नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात होगी हरदोई की, जहां कोथावा में जर्जर हुआ मार्ग, राहगीर परेशान। साथ ही चर्चा होगी बुलंदशहर की, जहां नगर कोतवाली में चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। और बात होगी मुजफ्फरनगर की, जहां भारतीय किसान यूनियन भानु ने 15 दिन के अल्टीमेटम पर समाप्त किया धरना। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां कोथावा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जरावा को जाने वाले मार्ग पर बनी पुलिया 2 वर्ष से क्षतिग्रस्त पड़ी है, लेकिन जिम्मेदारों का इस ओर ध्यान अभी तक नहीं गया, जिसके चलते बच्चों, शिक्षकों और आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विद्यालय से आरती रावत, अंशिका सिंह, नैन्सी, शालिनी, सतीश, शिवम, आकांक्षा जैसे दर्जनों बच्चे अपनी परेशानी जुबानी से बयां करते हुए बताया। क्षतिग्रस्त पड़ी पुलिया के चलते कई बार गिर चुके हैं। बरसात का पानी का भराव भी हो जाता है, जिससे लोगों को यहां से निकलने में मुश्किल होती है। वहीं खंड विकास अधिकारी महेश चंद्र का कहना है कि ग्राम सचिवों की मीटिंग बुलवाई है, इस विषय पर बात कर समस्या का समाधान निकाला जाएगा। पीडब्ल्यूडी जेई सुनील कुमार ने बताया कि सर्वे कर विभाग को एस्टीमेट भेज दिया था, रोड का सेंसन हो गया था और टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी थी। आगे बांध गठन प्रक्रिया पूर्ण होते ही लगभग 10 से 15 दिनों में कार्य शुरू हो जाएगा। 1.5 किलोमीटर मार्ग का डामरीकरण के साथ में पुलिया बननी है, जिसकी अनुमानित धनराशि लगभग 60 से 70 लाख रुपए बताई जा रही है। मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जरावा कोथावा हरदोई। और यहाँ पे ये जो पुलिया है, इधर से आने में बहुत दिक्कत पड़ती है। 2-3 बार तो बहुत सारे बच्चे गिर भी गए हैं, चोट भी लग जाती है। एक बार तो एक आंटी यहाँ खाना बनाने आती हैं, वो गिर गई थी तो उनके चोट बहुत सारी लग गई थी पैर में। कितना समय हो गया उसको टूटे हुए? 2 साल हो गए हैं, अभी बनी भी नहीं है। नैन्सी है, मैं क्लास 11th की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जरावा कोथावा हरदोई। और ये जो पुलिया मतलब इधर से रोड जैसे आते हैं मनकापुर के बच्चे, सैर बहादुरपुर, आनंदपुर, ऐसे दूर दूर के बच्चे आते हैं, साइकिल से भी आते हैं और वहाँ से साइकिल निकालने में दिक्कत होती है। टूटी हुई पुलिया और बाई चांस धोखे से उसमें नाले में भी गिर जाती है, चोट भी लग जाती है बच्चों को गिरने से। जब बारिश होती जैसे तो वहाँ पे फिसलने का भी डर रहता है। मेरा नाम अंशिका है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जरावा है। और पुलिया 2 साल से टूटी हुई है। हम लोग उधर से निकलते हैं तो मतलब गिर भी जाते हैं और हम लोगों को घूम के आना पड़ता है उधर से चक्कर लगा के। इसलिए सब लोगों से अनुरोध है, कृपया करके हमारी पुलिया बनवा दें। क्या के बारे में? जी, हमारा नाम आरती है, हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं और स्कूल का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जरावा कोथावा हरदोई। जी, यहाँ से बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और यहाँ पे जो पुलिया है वो अच्छे से बनी नहीं है और टूटी फूटी हुई है। यहाँ पे जब बारिश कई होती है तो बहुत सारे कीचड़ हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गिर भी जाते हैं आधे लोग, और जो होता है तो फिर उधर से घूम के आना होता है, गौशाला गिर जाती। तो यही अनुरोध है कि पुलिया बन जाए हमारी। मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जरावा कोथावा हरदोई। और यहाँ पे ये जो पुलिया है, इधर से आने में बहुत दिक्कत पड़ती है। 2-3 बार तो बहुत सारे बच्चे गिर भी गए हैं, चोट भी लग जाती है। एक बार तो एक आंटी यहाँ खाना बनाने आती हैं, वो गिर गई थी तो उनके चोट बहुत सारी लग गई थी पैर में। कितना समय हो गया उसको टूटे हुए? 2 साल हो गए हैं, अभी बनी भी नहीं है। नैन्सी है, मैं क्लास 11th की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जरावा कोथावा हरदोई। और ये जो पुलिया मतलब इधर से रोड जैसे आते हैं मनकापुर के बच्चे, सैर बहादुरपुर, आनंदपुर, ऐसे दूर दूर के बच्चे आते हैं, साइकिल से भी आते हैं और वहाँ से साइकिल निकालने में दिक्कत होती है। टूटी हुई पुलिया और बाई चांस धोखे से उसमें नाले में भी गिर जाती है, चोट भी लग जाती है बच्चों को गिरने से। जब बारिश होती जैसे तो वहाँ पे फिसलने का भी डर रहता है। मेरा नाम अंशिका है, मैं क्लास 11th में पढ़ती हूँ। स्कूल का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जरावा है। और पुलिया 2 साल से टूटी हुई है। हम लोग उधर से निकलते हैं तो मतलब गिर भी जाते हैं और हम लोगों को घूम के आना पड़ता है उधर से चक्कर लगा के। इसलिए सब लोगों से अनुरोध है, कृपया करके हमारी पुलिया बनवा दें। क्या के बारे में? जी, हमारा नाम आरती है, हम कक्षा 11 में पढ़ते हैं और स्कूल का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जरावा कोथावा हरदोई। जी, यहाँ से बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए और यहाँ पे जो पुलिया है वो अच्छे से बनी नहीं है और टूटी फूटी हुई है। यहाँ पे जब बारिश कई होती है तो बहुत सारे कीचड़ हो जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गिर भी जाते हैं आधे लोग, और जो
होता तो फिर उधर से घूम के आना होता है गौशाला गिरदा के। तो यही अनुरोध है कि पुलिया बन जाए हमारी। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। खबर भदोई से है, जहां विकास खंड औराई क्षेत्र के ग्राम सभा हुसैनी पर महाराजगंज में ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया सुलभ शौचालय नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के दौरान नेशनल हाईवे द्वारा तोड़ा गया, जो आज तक नहीं बनवाया गया, जिसके चलते स्थानीय लोगों के साथ साथ क्षेत्रवासियों, महाराजगंज बाजार के लोगों को, राहगीरों को सुलभ शौचालय नहीं होने के कारण काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। महाराजगंज बाजार ग्राम सभा हुसैनपुर ग्राम सभा कंसापुर करीब 1.5 किलोमीटर चौड़ी मार्ग पर दोनों तरफ लंबा बाजार है, जिसमें एक भी शौचालय या मूत्रालय नहीं बनाया गया है, जिससे बाजार में आने वाले लोगों को, महिलाओं से लेकर पुरुष तक, बच्चों बच्चियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्राम प्रधान पति हुसैनपुर राजकुमार गुप्ता ने बताया कि इसकी शिकायत नेशनल हाईवे के कर्मचारियों के साथ साथ जिले के उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। इसके बाद भी शौचालय नेशनल हाईवे द्वारा नहीं बनाया गया। 2018 में चौड़ीकरण का कार्य किया गया था, जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा बनाया गया सुलभ शौचालय को नेशनल हाईवे द्वारा तोड़ दिया गया, जो आज तक नहीं बनाया गया। उच्च अधिकारियों का ध्यान कृष्ट कराया जाए और शौचालय बनवाया जाए, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। कार्यदायी संस्था को कई बार अवगत कराया गया, इसके बाद भी शौचालय को नहीं बनवाया गया। हुसैनीपुर ग्राम सभा में जो ये आपका एनएचआई के किनारे मेन चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर जो ये सामुदायिक शौचालय बाथरूम बना हुआ था, एनएचआई के चौड़ीकरण करते समय ये तोड़ दिया गया। एनएचआई वालों ने आज तक इसका कोई हर्जाना या फिर दोबारा इसको बनवाने की कोई चेष्टा ही नहीं की। कई बार जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ महोदय को पत्रक दिया गया, एनएचआई वालों को भी पत्रक दिया गया, आकर देखे भी, लेकिन आज तक कुछ भी उनका जवाब संतोषजनक नहीं आया कि हम इस पे काम कराएंगे। एक तो ये महाराजगंज चौराहे के पास में है, इसके टूट जाने से लोग खुले में बाथरूम वगैरह कर रहे हैं, आए दिन गंदगी हो जा रहा है, हम लोग साफ कराते हैं उसको, ठीक है। अगर ये बन जाता तो पूरा क्षेत्र, पूरा मार्केट, सबको लाभ मिलता है इसका। भदोई से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते वक्त रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। बीती देर रात घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था शातिर चोर। चोर द्वारा घर में सामान गिरने की आवाज से घर के सदस्यों के जागने पर मौके से दबोचा गया शातिर चोर। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चोर को हिरासत में लिया। चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। बुलंदशहर नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ऊपरकोट स्थित एक मकान का मामला। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां नगर पालिका की पूर्व अध्यक्ष गीता जायसवाल ने कस्तूरबा के बच्चों के बीच मनाया स्तुति यशवर्धन का जन्मदिन। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में शाहगंज नगर की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल, उनके पति और प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल ने अपने सबसे छोटे जुड़वा बच्चों का जन्मदिन विद्यालय के बच्चों के बीच उनसे केक कटवा कर मनाया। आपको बता दें कि उनके सबसे छोटे जुड़वा बच्चे स्तुति यशवर्धन अपने अध्ययन के लिए शाहगंज से बाहर हैं। उनकी अनुपस्थिति में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष गीता जायसवाल और उनके पति प्रदीप जायसवाल ने अपने बच्चों का जन्मदिन कस्तूरबा के बच्चों के बीच मनाने का निर्णय लिया। कस्तूरबा के बच्चों ने उनको अपने बीच पाकर काफी खुशी दिखाई। साथ ही विद्यालय के बच्चों ने मनमोहक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। विद्यालय की वार्डन एकता नीलम ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। वर्षों से गीता भाभी और प्रदीप भैया हमारे विद्यालय में आते हैं और बच्चों का जन्मदिन जो है कि कस्तूरबा गांधी हमारे स्कूल के बच्चों के साथ मनाते हैं, और ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। और एक भैया का और भाभी का इस विद्यालय से एक पारिवारिक रिश्ता है। हम चाहते हैं कि ये रिश्ता हमेशा कायम रहे। और हम अभी 2 मार्च का इंतज़ार है, 2 मार्च को, और एक बर्थडे यहीं मनाया जाएगा। और भाभी से मेरा यही निवेदन है कि 2 मार्च को कहीं न जाके हमारे विद्यालय में आएंगी और हमारे बच्चों के बीच में ही अपना बच्चों का जन्मदिन। आज जिन बच्चों का है, आज शाहगंज के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो आवासीय है, उनकी प्रधानाचार्य श्रीमती एकता नीलम जी हैं। इनको हम लोगों ने आग्रह किया कि आज हमारे बच्चों का जन्मदिन है। बच्चे चूँकि बाहर पढ़ते हैं तो आज हमारे साथ नहीं थे, तो हम लोगों ने इच्छा जाहिर किया कि आपके बच्चों के साथ हम लोग अपने बच्चों का जन्मदिन मनाएंगे।
तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के प्रधानाचार्य नीलम जी को कि जिन्होंने सहर्ष स्वीकार किया कि आप हमारे बच्चों के बीच में आइए और अपने बच्चों का जन्मदिन बच्चों के बीच में मनाइए। तो यहाँ आकर हम लोगों ने बच्चों के बीच में केक काटा, बच्चों को मिठाइयाँ बांटी और बच्चों के बीच में रहकर उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया गीत और संगीत का भी आनंद लिया। ऐसे में मैं कस्तूरबा गांधी के बच्चों को, उनके विद्यालय के प्रधानाचार्य को और सभी अध्यापक अध्यापिका और यहाँ के स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह आपके बच्चे जो गीत प्रस्तुत कर रहे थे, हमने देखा कि बच्चे बहुत ही होनहार हैं और आने वाले समय में इसी में से जो बच्चियां हैं निश्चित रूप से इस शाहगंज कस्तूरबा गांधी का नाम देश के सेवा में। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। यूपी के मुजफ्फरपुर नगर में भारतीय किसान यूनियन भानु ने कलेक्ट्रेट में दिया धरना। 15 दिन का अल्टीमेटम देते हुए समाप्त कर दिया। किसान हित से जुड़ी समस्याओं को लेकर 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को दिया। भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद पवार के नेतृत्व में मंगलवार को कलेक्ट्रेट में जन समस्याओं को लेकर धरना दिया गया। अधिकारियों के आश्वासन पर उन्हें 15 दिन का समय देते हुए धरने को समाप्त किया। कहा कि अगर 15 दिन के भीतर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो वो अनिश्चितकालीन धरना शुरू करेंगे। कहा कि गन्ना मूल्य 30 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त बढ़ाया जाए, सरकार किसानों के बिजली बिल माफ करने का वायदा पूरा करे, मोरना शुगर मिल की पेराई क्षमता बढ़ाई जाए, 5 साल से पुरानी अधूरी चकबंदी प्रक्रिया को पूरा किया जाए, पिन्ना में हाईवे बाईपास पर पुल निर्माण जल्द कराया जाए, पुरकाजी और भोपा की सेंचुरी रेंज क्षेत्र में अवैध आरा मशीन को तत्काल बंद कराया जाए, पिन्ना सलीमपुर लिंक मार्ग पर रेलवे लाइन के अंडरपास का लेवल सड़क में किया जाए, शामली बस स्टैंड के पास भवन निर्माण सामग्री बेचने वालों का कब्जा हटवाया जाए, जागाहेड़ी टोल हाईवे के पूर्ण निर्माण होने तक बंद कराया जाए, रोहाना टोल पर 8 किलोमीटर तक के लोगों के आधार कार्ड देखकर बिना शुल्क लिए निकाला जाए। इस मौके पर राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार पाल, प्रदेश संगठन मंत्री बिट्टू सिखेड़ा, प्रदेश महासचिव हरीश भूषण, जिलाध्यक्ष मानीश ठाकुर, युवा जिलाध्यक्ष सोहेल ठाकुर, महिला जिलाध्यक्ष पूजा पाल मौजूद रहीं। मुजफ्फरनगर से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।